दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है 10 सालों में। हमारा विकसित भारत है, दिल्ली भी उसके साथ और साथ में मोदी जी की गारंटी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा सर, क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है अभी, कितनी खुशी महसूस हो रही है? भाई खुशी का तो माहौल होगा ही। दिल्ली 10 साल के बाद दिल्ली आज़ाद हुई है, एक निकम्मी सरकार से छुटकारा मिला है। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है 10 सालों में, अब 5 सालों में आबाद होते हुए देखेंगे। ऐसा तो नहीं वो कहेंगे कि ईवीएम हैक करके फिर बीजेपी आ गई है दिल्ली में? नहीं, ईवीएम के लिए तो वो बहुत पहले ही वो लोग जो है इसका रोना बंद कर चुके हैं, ठीक है। और उनको भी मालूम है वो चुनाव हारने से पहले हार चुके थे। अब तो वो चुनाव उन्होंने एक खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ा है, चुनाव तो वो बहुत पहले हार चुके थे। वो कह रहे थे कि हम तानाशाही वाला सरकार को दिल्ली में नहीं आने देंगे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई तानाशाही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ वाली सरकार जो है वो दिल्ली नहीं पूरी देश को चला रही है। तो जो देश के अंदर नीतियां लागू हैं वो दिल्ली में नहीं है, अब वो दिल्ली में भी लागू होंगी। दिल्ली की डबल तरक्की, डबल इंजन का मतलब डबल तरक्की। साफ तौर पे वो आरोप लगाते रहते थे कि ये हिंदू मुस्लिम पार्टियां करती है, आज वो दिल्ली में भी आ गए। हम मुसलमान हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मेरी तरह देश का राष्ट्रवादी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, कौन सा विधानसभा से? रिठाला विधानसभा। अच्छा, तो सर क्या लग रहा है कि अब जो केजरीवाल ने नहीं किया है वो बीजेपी दिल्ली में करेगी? बिल्कुल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार ने नेशनल लेवल पे जो काम किए वो अपने वादों के मुताबिक किए, और हमें यकीन है कि दिल्ली के अंदर जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए वो तमाम वादे पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा सर क्या कहेंगे सर, कैसा महसूस हो रहा है? दिल्ली जीतने वाली है सर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 27 साल के बाद प्रभु राम ने दिल्ली वालों को कृपा बरसी है। जो आपदा थी वो दिल्ली से जा रही है और भाजपा मजबूती के साथ आ रही है, और दिल्ली भी अब विकास के मार्ग पर जो है चलेगी, और जो हमारा विकसित भारत है दिल्ली भी उसके साथ आगे बढ़ेगी, और दिल्ली भी अब मजबूती के साथ मजबूत होगी, स्वच्छ होगी, स्वस्थ होगी। कह रहे थे कि तानाशाही वाला सरकार को हम दिल्ली में नहीं आने देंगे, क्या कहेंगे सर इसमें? तानाशाही वाली सरकार चलेगी ना, ताना सरकार वाली नहीं आने दें। कहाँ तानाशाही वाली सरकार? सरकार तो मोदी जी की आई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वो सरकार आई है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सर वो आरोप लगा लेंगे कि ईवीएम हैक करके फिर दिल्ली में आ गए? तो वो तो लगा सकते हैं, तो उनका हक है। आज थोड़ी देर में आ जाएगी बात कहीं ना कहीं से कि ईवीएम हैक होगी। ये तो लगाएंगे। तो जैसा कि देखा यहाँ पे मैं बहुत से लोगों से बात किया, तो अब साफ तौर पे ये भी आरोप लगेगा कि ईवीएम हैक हो गया है या जो भी हो गया, लेकिन हम ग्राउंड पे लगातार बातचीत करते रहेंगे कि क्या है, क्या माहौल है, अभी क्या कुछ हो सकता है। अभी टाइम हुए हैं करीबन देखा जाए तो 1 बजने वाला है, और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी 48 सीटों पे आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 22 पे आ रही है। तो अभी भी हो सकता है, अभी मैं भी ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 48 और 22 में बहुत फर्क है। मैं लगातार और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि जी क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए बहुत खुशी है, क्योंकि जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो भी पिछले 10 साल में पूरी नहीं हो रही थी, और जनता ने एक बदलाव का मन बना लिया था। और साथ में मोदी जी की गारंटी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की मेहनत और कार्यकर्ताओं का खून पसीना, तो टोटल मिला के एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। एक अच्छा शासन, मोदी जी की गारंटी को लागू करना है, और केजरीवाल जी एक बीती तस्वीर दिल्ली के अंदर बन जाएंगे, और आने वाले समय में इनके घोटालों को खुलेंगे, और ये जो जेल से जमानत में जेल के अंदर जाएंगे। वो कहेंगे कि फिर ईवीएम हैक करके दिल्ली में आ गया? फिर वो तो कहते ही हैं, जब वो जीतते हैं तब वो कपड़े बदल के जीत की शपथ लेते हैं, लेकिन जब वो हारते हैं तो ईवीएम पे दोष देते हैं। जनता को पता लग गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो पुराने डायलॉग हैं। अब कुछ नया बोले, जैसे कल इन्होंने पहले 10 दिन पहले इन्होंने बोला कि जमुना में जहर डाल दिया, तभी पता लग गया था कि ये हार रहे हैं, और सिर्फ मनोहर कहानियाँ और ऐसी कहानियों को करके जनता का ध्यान भटका रहे। लेकिन जनता केंद्रित थी, जनता बदलाव चाहती थी, और मोदी जी की गारंटी पे जनता को विश्वास था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। ईवीएम तो ये हर बार कहते हैं, इसमें